प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 14 परिमाप एवं क्षेत्रफल। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप किसी भी समतल आकृति के चारों ओर का माप, यानी कोई समतल आकृति है, उसके चारों ओर यदि आप एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो वह उस आकृति का परिमाप हो जाता है। हमें इन आकृतियों के परिमाप ज्ञात करने हैं। इस आकृति को देखिए, यदि आप यहां से शुरुआत करेंगे तो आपको पूरा चक्कर लगाते हुए यहां तक आना है। यदि आप यहां से शुरुआत करेंगे तो पूरा चक्कर लगाते हुए आपको यहां तक आना है। यानी आप जहां से शुरुआत करें वहां तक वापस आना और उन माप को जोड़ना, ये उसका परिमाप होता है। तो चलिए हम इस आकृति का परिमाप यहां से शुरू कर लेते हैं। लिखेंगे परिमाप बराबर, अब हम यहां से शुरू करें, यहां से यहां तक 9 सेमी तो 9, प्लस यहां से यहां तक 7 सेमी तो 7, प्लस यहां से यहां तक 7 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 8 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 10 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 7 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 10 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 7 सेमी। तो ये सभी, इन सबको हम जोड़ देंगे तो इस आकृति का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 10 जोड़ेंगे 41, 41 में 7 जोड़ेंगे 48, 48 में 10 जोड़ेंगे 58, 58 में 7 जोड़ेंगे 65। कितना है? बराबर 65। और सेमी लिखा हुआ है तो यहां लिख देंगे सेमी, 65 सेमी। तो इस आकृति का परिमाप हो गया 65 सेमी। समझ में आया? अगली आकृति है ब। इस आकृति को देखिए, हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। यदि आप यहां से शुरुआत करेंगे तो आपको यहां तक वापस आना है। चलिए हम लिखते हैं परिमाप बराबर, यहां से यहां तक 5 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 4 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 5 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 5 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 4 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 5 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 10 सेमी। अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमें इस आकृति का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 में 5 जोड़ेंगे 28 और 28 में 10 जोड़ेंगे 38। इसका परिमाप आया 38 सेमी। समझ में आया? सभी मापों को जोड़ना, यानी इस आकृति का पूरा एक चक्कर करना है तो वह उसका परिमाप प्राप्त होता है। अगली आकृति, इसका भी परिमाप ज्ञात करेंगे। अब यहां से यहां तक 7 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 7 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 7 सेमी, प्लस यहां से यहां तक 7 सेमी। इन सबको जोड़ देंगे, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 सेमी। इस आकृति का परिमाप हो गया। तो विद्यार्थियों, ये हमने अ, ब और स तीनों आकृतियों के हमने परिमाप ज्ञात किए। समझ में आया? किसी भी समतल आकृति के चारों ओर का माप जोड़ना, वह होता है उसका परिमाप। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित माप की आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये आयताकार आकृति है तो आपको ध्यान में होना चाहिए आयताकार आकृति किस प्रकार की होती है। ये इस प्रकार की जो आकृति होती है वह आयताकार आकृति होती है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती है।
जितनी ये है उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी, यानी लंबाई जितनी है उतनी सामने वाली लंबाई होगी, चौड़ाई जितनी है उतनी सामने वाली चौड़ाई होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और है लंबाई बराबर 30 सेमी, चौड़ाई बराबर 48 सेमी। हमें इस आयताकार आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। लिखेंगे हल आयत का परिमाप। एक सूत्र आप देख लीजिए, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए ये किस प्रकार से हो रहा है, आप देख सकते हैं सूत्र कैसे बना। सूत्र को भी आप समझ लीजिए। जैसे कि ये आकृति है, इसकी लंबाई जो भी है, जैसे इसकी लंबाई है 30 सेमी, चौड़ाई है 48 सेमी, तो आप लिखेंगे सेमी सेमी। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो यदि आप ये लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे, आधे तक पहुंच जाएंगे, यानी आधा परिमाप हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे, जैसे 30 में 48 जोड़ेंगे, कितना होगा बताओ, 40 30 70 और 8 78, कितना हुआ 78 सेमी। ये इसमें हमने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ा, तो आप देखिए लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे तो आप यहां तक आधे तक पहुंचेंगे। चाहे आप इस प्रकार से जोड़े, ये लंबाई जोड़ करके ये जोड़ेंगे तो भी आधा होगा, यानी आपने एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई जोड़ा तो आप उसका आयत का आधा परिमाप आपने प्राप्त कर लिया। तो उसका डबल करना है, इतना है उतना ही ये होगा, तो डबल करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 2 से। यदि हम इसका गुणा 2 से कर लें तो पूरा परिमाप हो जाएगा। समझ में आया। 78 का डबल करेंगे, 2 का गुणा 8 से, 2 अट्ठा 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 से 14, 14 और 1 15, 156 सेमी। इसका परिमाप कितना होगा, 156 सेमी। तो ये सूत्र को हम इस प्रकार से समझते हैं। देखिए सूत्र में हम मान रखेंगे बराबर 2 की जगह 2, यहाँ कुछ नहीं दिया, गुणे का चिन्ह है, जैसे मैंने बताया गुणा 2 कोष्टक, कोष्टक इसलिए लगाते हैं कि हमें पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना होता है। लंबाई कितनी है इसमें 30 सेमी, चौड़ाई कितनी है 48 सेमी, और वापस कोष्टक बंद। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 का गुणा करेंगे इन दोनों को जोड़ करके, 48 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा 78। अब 78 का गुणा 2 से करेंगे, ये लंबाई चौड़ाई जोड़ी, उसका गुणा डबल करना है, 2 गुना 2 का 78 से 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 से 14 और 1 15, 156 सेमी। समझ में आया, इसका पूरा परिमाप इस प्रकार से प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। इस आकृति का परिमाप हमने इस प्रकार से ज्ञात किया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब इसमें देखिए लंबाई बराबर 20 सेमी, चौड़ाई बराबर 34 सेमी, तो यहाँ पे भी हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है। सूत्र लिखिए आप, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र में आपको मान रखना है, 2 की जगह 2 कोष्टक लगाना है, लंबाई की जगह आपको 20 लिखना है, प्लस चौड़ाई की जगह आपको 34 लिखना है। पहले आपको लंबाई और चौड़ाई जोड़नी है, फिर 2 से गुणा करना है। 20 में 34 जोड़ेंगे कितना होगा, 30 और 20 50 और 4 54। अब हमें 54 का गुणा 2 से करना है, 2 चौके 8, 2 पंजा 10, 108 सेमी। परिमाप कितना आया 108 सेमी।
समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। स लंबाई बराबर 60 सेमी, चौड़ाई बराबर 20 सेमी। यहाँ पे भी हम हल कर लेते हैं। आयत का परिमाप लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 की जगह 2 कोष्टक लंबाई की जगह 60 प्लस चौड़ाई की जगह 20। 2 गुणा 60 में 20 जोड़ेंगे 80, अब 80 का गुणा 2 से करेंगे, 2 अटे 16 और 1 जीरो 160 सेमी। परिमाप कितना हुआ इस आकृति का? 160 सेमी। द है लंबाई बराबर 30 सेमी, चौड़ाई बराबर 12 सेमी। यहाँ पे भी आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सूत्र मान रखेंगे, बराबर 2 की जगह 2 कोष्टक लंबाई की जगह 30 प्लस चौड़ाई की जगह 12। 2 का गुणा करेंगे, इनको जोड़ेंगे पहले, 30 में 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 42। अब 2 का गुणा 42 से करेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 84 सेमी। समझ में आया? हम आयताकार आकृतियों का परिमाप इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अब हमें इनके परिमाप सूत्र के द्वारा ज्ञात करने हैं। है ये त्रिभुज है, 14 सेमी 14 सेमी 14 सेमी। त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं, तो आपको क्या करना है? इसका सूत्र बनाना है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज कौन सा? सम समबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। यहां आप थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं, त्रिभुज का नाम भी आपको याद हो जाएगा। या आप आकृति का परिमाप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप जैसा चाहें वैसा आप लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जैसा आप चाहें वैसा लिखें, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यह आकृति का परिमाप, इस आकृति आपको दिख रही है, तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं, तो लिखेंगे 3 गुणा भुजा। जो भुजा का माप है उसका गुणा 3 से करना है। 3 का गुणा किससे करेंगे? भुजा का माप कितना है? 14। 14 का गुणा 3 से करेंगे, 14 तिया 42। 42 सेमी है, तो यहाँ सेमी, इसका परिमाप हो जाएगा 42 सेमी। दूसरा है, ये आकर देखिए 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी, तो इसे आप कह सकते हैं कि वर्ग कह सकते हैं, वर्ग का परिमाप या इस आकृति का परिमाप। 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं बराबर माप की है, तो 4 का गुणा भुजा से करना है। सूत्र समझ में आ गया? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर माप की है, 4 का गुणा, भुजाएं 6 सेमी की, 6 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24 सेमी। समझ में आया? आगे देखेंगे स, इसमें 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी, कितनी? 1 2 3 4 5 6, तो सम षटभुज। कितना? सम षटभुज, इसका परिमाप ज्ञात करना है, लिखेंगे सम षटभुज का परिमाप
बराबर कितनी 6 भुजाएं हैं और 6 बराबर माप की हैं, तो 6 गुणा भुजा बराबर 6 का गुणा, भुजा का माप ही 6 है, 6 से गुणा करेंगे 6 छंग 36 सेमी, इसका परिमाप हो जाएगा। अगला है द, इसमें 9 सेमी 9 सेमी 9 सेमी 9 सेमी 9 सेमी 1 2 3 4 5, तो सम पंचभुज कौन सा है, सम पंचभुज का परिमाप। 5 भुजाएं बराबर माप की हैं, तो 5 गुणा भुजा, जितनी भुजाएं बराबर माप की हो उससे से आपको गुणा करना है। 5 गुणा भुजा का माप है 9, 5 नम 45 सेमी, इस आकृति का परिमाप हो गया 45 सेमी। समझ में आ गया। अगला सवाल नंबर 4, विजय ने एक आयत बनाया है, आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत बनाया है 5 सेमी 3 सेमी 5 सेमी 3 सेमी, लंबाई 5 सेमी चौड़ाई 3 सेमी, हमें इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 5 प्लस चौड़ाई है 3, 2 का गुणा करेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 2 अट्ठा 16, 16 सेमी इसका परिमाप आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर लें तो आयत का क्षेत्रफल आ जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 5 सेमी, चौड़ाई कितनी है 3 सेमी, 5 का गुणा 3 से 5 दिया 15, और वर्ग सेमी, क्षेत्रफल जहां पे भी आए वहां आपको वर्ग शब्द लिखना है, वर्ग सेमी, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर उसमें आता है। तो इस आयत का परिमाप कितना हो गया 16 सेमी, क्षेत्रफल कितना हो गया 15 वर्ग सेमी। अब आगे, क्या आप इसकी लंबाई व चौड़ाई को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि इसका परिमाप व क्षेत्रफल समान हो जाए। लंबाई व चौड़ाई दोनों का बढ़ाना जरूरी नहीं है, आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर आ जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी लंबाई को 1 सेमी कम कर दें, चौड़ाई को 1 सेमी बढ़ा दें, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेमी और चौड़ाई भी हो जाएगी 4 सेमी, तो उसका परिमाप भी आ जाएगा 4 चौक 16 सेमी, और उसका क्षेत्रफल भी आएगा 4 चौक 16 वर्ग सेमी। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आयत की लंबाई, लंबाई क्या करनी है 1 सेमी कम करनी, 1 सेमी कम करेंगे, लंबाई कितनी आ जाएगी, फिर लंबाई आएगी उसकी 5 सेमी लंबाई है, 1 सेमी कम कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 4 सेमी, और आयत की चौड़ाई 1 सेमी बढ़ाएंगे, आयत की चौड़ाई 1 सेमी बढ़ाएंगे, तब उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 सेमी है, 1 सेमी बढ़ा देंगे तो 4 सेमी हो जाएगी। अब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अब आयत का परिमाप, परिमाप का वही सूत्र, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 का गुणा लंबाई कितनी, अब 4 सेमी, चौड़ाई भी अब 4 सेमी, 2 का गुणा करेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 दूनी 16 सेमी। अब उसका आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी, अब आयत की 4 सेमी, चौड़ाई भी 4 सेमी, 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 वर्ग सेमी। समझ में आ गया। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला सवाल नंबर 5, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयताकार मैदान है, लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल आयताकार का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 25 मीटर, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, दोनों का गुणा कर देंगे, 25 या 75 और 1 0, 750। अब क्षेत्रफल जहां भी आएगा वो वर्ग में आएगा, वर्ग और मीटर है तो वर्ग मीटर लिखना है। 750 वर्ग मीटर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। सवाल नंबर 6, एक आयताकार टावेल की लंबाई 125 सेमी व चौड़ाई 60 सेमी है, इस टावेल का परिमाप कितना होगा। अब आयताकार टावेल है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। आयताकार टावेल का परिमाप बराबर, अब आयताकार टावेल है उसका परिमाप ज्ञात करना है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2, अब लंबाई कितनी है 125 सेमी, चौड़ाई कितनी है 60 सेमी, दोनों को जोड़ देंगे, 2 का गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 125 में 60 जोड़ेंगे 185, आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। कितना आ रहा है 5, 6 और 2 8 और 1 185। 2 का गुणा 185 करेंगे, 2 पंजा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 अटे 16, 16 और 1 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 370 सेमी, यहाँ सेमी लिख देंगे, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 370 सेमी, ये इस आयताकार टावेल का परिमाप हो जाएगा। अगला सवाल है 7वां, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कंटीले तारों का एक घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे कंटीले तार की आवश्यकता हुई, तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्गाकार है, कौन सा है वर्गाकार खेत है, उसके चारों ओर कंटीले तार का एक घेरा लगाने में कितना 260 मीटर। देखिए इसको आप समझ लीजिए इस प्रकार से,
ये एक इस प्रकार का आयताकार का खेत है। इसके चारों ओर कंटीला तार लगाने में कितना तार की आवश्यकता हुई? 260 मीटर। कितना? 260 मीटर। तो इस खेत की भुजा ज्ञात करनी है, तो अब 260 में किसका भाग देना पड़ेगा? 4 का। तो उसकी एक भुजा आएगी। समझ में आ गया? चलिए हल करते हैं। वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर, अब उसका परिमाप है, परिमाप बटा 4। परिमाप में 4 का भाग देंगे। परिमाप कितना है? 260 मीटर। उसमें भाग देंगे 4 का। 4 का भाग 260 में देंगे, अलग से दे 260 में 4 का भाग देंगे। 4 छंग 24, 26 में 24 घटाएंगे 2, 0 उतारेंगे 20, 4 पंजा 20, 65। कितना आ रहा है? 65 बराबर 65 मीटर। समझ में आ गया? कितना है? 65 मीटर। और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर। एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दरी का क्षेत्रफल क्या होगा? जो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा, लिखेंगे। आयताकार फर्श भी कैसा होगा? आयताकार। लिखेंगे आयताकार दरी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का गुणा चौड़ाई से करेंगे। लंबाई कितनी है? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। 8 का गुणा 7 से 8 सद्दा 56, 56 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग लिखा हुआ आएगा, आप ध्यान दीजिए। कितना आया? 56 वर्ग मीटर। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है? आइए अगला सवाल। सवाल नंबर 9। एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। अब वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करना, जिसकी भुजा कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो हल कर लेते हैं। वर्गाकार चौकी का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, क्योंकि उसके चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। तो 4 इंटू भुजा कितनी है? 60 सेंटीमीटर। 4 का गुणा 60 से करेंगे। 4 छंग 24 और 1 0 240 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप सेमी भी लिख सकते हैं। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10। एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ा। तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अब 2 चक्कर लगाने में 40 मीटर, तो एक चक्कर लगाने में कितने होंगे? 20 मीटर। यानी उसका परिमाप होगा 20 मीटर। और फिर उसका भुजा ज्ञात करनी है, तो 20 में हम 4 का भाग दे देंगे। हल कर लेते हैं। वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप। अब 2 चक्कर में 40 मीटर, एक चक्कर लगाना तो उसका आधा कर लेना, क्योंकि एक चक्कर ही होता है परिमाप। एक चक्कर 2 का भाग 40 में देंगे। 2 दूनी 4 और 0 यानी 20 मीटर। उसका परिमाप कितना आ गया? 20 मीटर। अब हमें
वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करनी है। वर्गाकार खेत की भुजा बराबर परिमाप बटा 4, या किसका, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बटा 4। और वर्गाकार खेत का परिमाप कितना है, 20, 20 बटा 4, 4 का भाग 20 में देखिए, 4 पंजा 20, कितनी बार, 5 बार, 5 मीटर उसकी भुजा हो जाएगी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 14 परिमाप एवं क्षेत्रफल को हल किया, समझा। विद्यार्थियों, आप इन सवालों को समझते हुए हल जरूर कीजिए। आप अधिक से अधिक समझते हुए नियमित अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज्यादा समझ करके नियमित अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।